ये मेरा जेएनयू नहीं है। ये मुद्दा लाइब्रेरी का था, जिसको इन्होंने पूरे कैंपस का मुद्दा बना के पूरे स्कूल्स में जा जाके इन्होंने क्लासेस बंद करवा रहे हैं। ये सिंसियर स्टूडेंट्स का वहां से जाके अंत बाहर से निकाल के तुम इधर आओ उधर मत पढ़ाओ। इन्होंने क्या करा जेएनयूएसयू वालों ने कि ये गए और जाके उन्होंने सर्विलांस के सिस्टम को तोड़ दिया। 4-5 स्टूडेंट्स उधर ही है, स्लोगन्स दे रहे हैं और 4-5 लोग ऐसा मार्केट कर रहे हैं, ऐसा इंडिया पाकिस्तान का वार लग रहा है। छोटा सा मिशन है। 5 बच्चों के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे को पूरे जेएनयू का मुद्दा बना करके और पूरे कैंपस में पिछले 10 दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सारे स्कूल्स में क्लासेस बंद करवाई जा रही हैं, प्रोफेसर्स को स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। उसमें पढ़ाई करने का जो एनवायरनमेंट है वो बिगाड़ रहा है। जी, इसमें लेफ्ट के सारे संगठन शामिल हैं, जिसमें कि आईसा, एसएफआई, डीएसएफ वगैरह सारे लेफ्ट के संगठन इसमें शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी जेएनयू कैंपस में है। जेएनयू कैंपस में आज हम इसलिए आए हैं कि पिछले करीब 1 महीने की हम बात करें तो यहाँ पर लगातार शायद ही ऐसा कोई दिन होगा कि जब यहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वो वीसी के खिलाफ में हो, उसके टिप्पणियों के खिलाफ में हो, या फिर यूजीसी को लेकर के हो, या फिर अपनी अपनी मांगों को लेकर के कभी ना कभी यहाँ पर किसी न किसी नुक्कड़ पर आपको प्रोटेस्ट दिखाई दे जाएगा। लेकिन आज यही प्रोटेस्ट, यही हर दिन या लगातार होने वाले प्रोटेस्ट, छात्र संगठनों के द्वारा या छात्रों के द्वारा होने वाले प्रोटेस्ट अब विवाद का विषय बन रहे हैं और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की एक परेशानी का भी कारण बन रहे हैं। उस परेशानी का आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि छात्रों के साथ में अब प्रोफेसर भी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि दूर से कि यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब हैं जो कि अनशन पर बैठे हैं, केवल इस बात के लिए अपना अधिकार है विरोध करना, ये बात ठीक है, लेकिन विरोध मारपीट में बदल जाए ये कहाँ तक ठीक है। इसी से परेशान होकर के जो प्रोफेसर साहब हैं वो इस समय अनशन पर बैठे हुए हैं। आप ज़रा देखिएगा, मैं 2-3 तस्वीरें आपको पीछे दिखाना चाहूँगा। ये चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की हो, विवेकानंद जी की हो, या फिर गांधी जी की हो। एक गांधी जी के तौर पर यहाँ पर एक उस संकेत में यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, जो एक प्रोटेस्ट जो रखा गया, अनशन जो रखा गया। प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो कोई बात नहीं, आप आराम करिए। लेकिन सवाल इस बात का है, जो प्रोफेसर साहब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, वो प्रोफेसर साहब आज प्रोटेस्ट पर बैठे। ये प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं दर्द बयां कर रहा हूँ, मैं डिफर करता हूँ, मेथड ऑफ प्रोटेस्ट में डिफर करता हूँ। मेथड ऑफ प्रोटेस्ट में गांधीयन मेथड में कर सकते हैं, नेहरूवियन मेथड में कर सकते हैं, अंबेडकर मेथड में कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली बिलीव स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उसके हिसाब से भी स्पिरिचुअल तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो पुलिस का बीट मार करने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। इफ़ यू थिंक दैट यू आर रेडिकल एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ चेंज थ्रू रेवोल्यूशन, थ्रू इंटिमिडेशन, आई एम सॉरी, कुछ ना कुछ इफेक्ट भी हो सकते हैं। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी बीटन अप बाय पुलिस, और आई वांट माय स्टूडेंट्स टू डू थिंग्स दैट कैन रिवाइव द आइडिया ऑफ जेएनयू। जेएनयू का आइडिया मतलब इंटेलेक्चुअल कल्चर है। डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, डिसएग्री करते हैं। गंगा ढाबा में अंडा पराठा खाते हैं, ब्रह्मपुत्रा में सत्तू पराठा खाते हैं, इधर एक ढाबा है उसमें जांगरी खाते हैं, और उधर आरावली गेस्ट हाउस में फिश खाते हैं। दैट इज़ व्हाट जेएनयू। एंजॉय डूइंग रिसर्च, अग्री, फाइट करो इन अ लड़ाई मैनर। बट ये मतलब ऐसा कुछ दिन के पहले ऐसा चल रहा है जेएनयू में, ये मेरा जेएनयू नहीं है। मेरा स्टूडेंट था इधर, मेरा स्टूडेंट के टाइम में मैंने बोल दिया। ऐसा स्टूडेंट का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा क्लास का अंदर भी 10-15 लोग आके स्टूडेंट्स का ज़बरदस्ती लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई आ जाओ, आंदोलन में आ जाओ, सबका नाम बोल के आंदोलन में आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। बट बात यह है कि मेरे स्टूडेंट उधर जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। दे वांट टू स्टडी विथ मी, दैट्स द स्पिरिट ऑफ माय स्टूडेंट्स।
प्रोटेस्ट केवल बातचीत तक या फिर विरोध करने तक सीमित नहीं रहते हैं, उसमें छात्रों के साथ में मारपीट की जाती है। पिछले दिनों देखा कि एक लाइब्रेरी के अंदर से खींच करके छात्रों को खींच करके उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसमें तोड़फोड़ की गई। जो फेस रीडिंग का जो स्कैनर लगाया गया था उससे को भी तोड़ा गया। जब वीसी के द्वारा 5 छात्रों को 5 संगठन के पदाधिकारियों को निलंबित किया जाता है, छात्र संघ के पदाधिकारियों को, तो यही एक बवाल का रूप लेता है। किसी भी मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए जेब पर सबसे बड़ा बोझ होता है अचानक आने वाला मेडिकल बिल का खर्च। लेकिन इससे देश के लोगों को सिक्योर करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना लाई गई थी। आज आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत सबसे तेजी से काम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है। आयुष्मान योजना का डैशबोर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक इसके तहत 5.6 करोड़ लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं और यूपी की योगी सरकार ने ये इंश्योर किया है कि कहानी सिर्फ यहीं तक न रुके। और आपको पता है कि इससे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने अपना पैसा बचाया है? अब तक लगभग 74 लाख लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों ने 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज कराया है। जिन कैंसर जैसी बीमारियों के चलते लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते थे, घर बिक जाते थे, उसके लिए भी 4200 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। योगी सरकार अभी भी इस योजना की कवरेज बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और आयुष्मान कार्ड की वजह से हमारा ऑपरेशन हो पाया, नहीं तो हम कहाँ हो पाता कि हम 3-4 लाख रुपए लगा के ऑपरेशन। आयुष्मान कार्ड के बारे में कैसे पता चला? ये कैंप लगा था सीपुर में। आयुष्मान कार्ड मोदी जी का एकदम शुक्रिया अदा किया। हम लोग तो गए थे मिलने के लिए, फोटो भी रखे हुए हैं। जैसे आपको फायदा हुआ आयुष्मान कार्ड? जी। आपने और लोगों को बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में? हाँ, सबको पता है। जहां कुछ राज्यों ने एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू तक नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के करोड़ों नागरिकों का जीवन आसान किया है। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स को क्लास भी नहीं लेने दी जाती है। ये मुद्दा लाइब्रेरी का था, जिसको इन्होंने पूरे कैंपस का मुद्दा बना के पूरे स्कूल्स में जा के इन्होंने क्लासेस बंद करवा रहे हैं ये, और पढ़ाई में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। प्रोफेसर्स को क्लास नहीं लेने दे रहे हैं, प्रोफेसर्स को मजबूरी में क्लासेस बाहर लेनी पड़ रही हैं। ये 5 लोगों के रस्टिकेशन का मामला को पूरे जेएनयू का रस्टिकेशन का मामला बनाया जा रहा है। जेएनयू जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता था, आज देखिए पूरे देश में किस तरह से बदनाम होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं मतलब सर के साथ में इसकी पूरी कड़ी निंदा करता हूं और इसके विरोध में हम लोग साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ना हो और जेएनयू वापस से जिस चीज़ के लिए जाना जाता था उसी के लिए जाना जाए। उसी लाइब्रेरी वाले मुद्दे पर हम बात करें तो विवाद की शुरुआत कैसे हुई? विवाद की शुरुआत इस तरह से हुई कि बाहर से कुछ बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में आके बैठा करते थे। उसकी वजह से जेएनयू के जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनको सीट्स नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो जेएनयू के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया कि मैडम बाहर से कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कि कैंपस के बच्चे नहीं हैं, उसकी वजह से हमें सीट्स नहीं मिल पा रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेते हुए वहाँ पे सर्विलांस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लाइब्रेरी में। तो इन्होंने क्या करा, जेएनयू वालों ने, कि ये गए और जाके उन्होंने सर्विलांस के सिस्टम को तोड़ दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर एक्शन लेते हुए उन 5 लोगों को रस्टिकेट कर दिया। हाँ, फेस रीडिंग के लिए लगाया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उसको क्या किया कि उनको रस्टिकेट कर दिया। तो उन 5 बच्चों के रस्टिकेशन के मुद्दे को पूरे जेएनयू का मुद्दा बना करके और पूरे कैंपस में पिछले 10 दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सारे स्कूल्स में क्लासेस बंद करवाई जा रही हैं, प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये है मुद्दा। द पॉइंट इज, ये स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू स्टडी, क्वेश्चन द सिस्टम, आस्क क्रिटिकल क्वेश्चन। गवर्नमेंट का क्वेश्चन करना है, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करना है, सिस्टम का क्रिटिकली क्वेश्चन करना है। मेरा निवेदन है, ये मेरा लिखा है, कृपया करके वैंडलाइज मत करिएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी है ना, आप लोग, हम लोग पूरा टैक्स पे करते हैं। वो सबसे घटिया चीज़ यही हुआ है कि उसको, हाँ, मनीष को चोट भी लगा था, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती हुआ था। किस बात से मारा था? जैसे ही मतलब वो लोग जा रहे थे ना, जो लोग उस क्लास में, वो लोग क्लास बंक करने के लिए बोल रहे हैं, आप उनके साथ एग्री नहीं हो तो वो लोग फसफुरी ये सब करता है। ठीक ना, अगर उन लोगों को प्रोटेस्ट करना है, ठीक ना, उन लोगों के ऊपर फाइन लगा है, जो वो वहाँ पर लाइब्रेरी में मशीन तोड़ा, उन लोगों का अगर फाइन लगा है तो वो लोग वीसी का ऑफिस घेराव करे, एडमिन घेराव करे, एडमिन में ताला लगाए।
क्यों मतलब स्टूडेंट का स्कूल को क्यों आप ताला लगा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मतलब पहले तुम्हारे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि उन लोगों को क्लास करना है। बहुत कोई यूपीएससी के पेयर उसको भी पूरा फोकस है पढ़ाई में, तो वो लोग तुम्हारे से क्यों करेगा क्लास बंक? यही है ना कि तुम लोग को प्रोटेस्ट करना है, तुम VC के जो बांग्लो है वहाँ जाओ, ठीक ना। ये आम बच्चों के ऊपर, कॉमन स्टूडेंट के ऊपर, मैं किसी आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। बच्चे आपके पास आए थे समस्या लेकर के, अपनी परेशानी लेकर के, तो आपको तो VC के पास जाना चाहिए था, तो आप यहाँ पर क्यों बैठने के लिए मजबूर हुए? ये VC का मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इधर था, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट भारत, माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं। एंड एज अ फैकल्टी मैं इधर बैठ रहा हूँ अभी। इन केस अगर स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, उनका परमिशन नहीं मिला, और स्टूडेंट टीचर्स का कोई परमिशन नहीं मिला, मैं 24/7 स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का, सबको मेरा 319 CHS दरवाज़ा खुला है, ठीक है। द पॉइंट इज आई एम अगेंस्ट ओनली वन थिंग, against vandalism, against hooliganism and against intimidating culture. Intimidation तो आप जानते हैं, मतलब ज़बरदस्ती लाइब्रेरी के अंदर जाके स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट्स का, मेरा कुछ कौन अधिकार दिया? सिंसियर स्टूडेंट्स का वहाँ से जाके अंदर बाहर से निकाल के तुम इधर आओ, उधर मत बढ़ाओ। देखिए, हम लोग देख रहे हैं इतना दिन से JNU में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के नाम पे जो हो रहा है ये हुलिगनिज्म कहते हैं, इसको वैंडलिज्म करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो PhD वाले बच्चे हैं, जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं, जो क्लास में आना चाहते हैं, उनको क्लास रोक दिया जा रहा है। वो लॉकडाउन कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं, वो ठीक है, पर ऐसे लॉकडाउन करके फोर्सिबली स्टूडेंट्स को क्लास करने का जो राइट है वो हरण नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं जो JNU SU जो इसका समर्थन कर रहा है, जो JNU TA जो इसका समर्थन कर रहा है, वो वैंडलिज्म, हुलिगनिज्म को एक प्रकार समर्थन कर रहा है। उसका रास्टिकेशन के खिलाफ कुछ बताना है तो कोर्ट में जाके बताइए, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में आइए, पर वो इंटेलेक्चुअल डिबेट में नहीं आना चाहते हैं। वो जो चाहते हैं सो वैंडलिज्म करना, क्लास को रोकना, स्टूडेंट्स को क्लास नहीं करने देना। तो इसलिए सर बैठे हैं आज फास्ट अनटू डेथ तक। लेफ्टिस्ट लॉबी है या जो छात्र संघ है, For me, one thing I have to make clear, I am against all kinds of vandalism. I am against all kinds of hooliganism, left, right, center, everything. I am an Gandhian. A vandalism done by A is a vandalism done by B, vandalism done by C, बराबर है। अगर लाइब्रेरी में जो अनुशासनहीनता की गई, अगर उन बच्चों को या वो छात्र संघ के हों या किसी के भी हों, उनको निलंबित किया जाता है, तो आप इसके पक्षधर हैं, पक्ष में हैं? ये इस फैसले को सही मानते हैं आप? ये ज़बरदस्ती किसी को लाइब्रेरी के अंदर और फैकल्टी का अनुमति डिनाई करके आप लोग नई क्लास ले सकते हो। हम लोग ताला बंद कर लिया। 2 दिन का पहले मेरा फैकल्टी या कॉलीग है, किसी निलंबित बच्चे किए गए थे, वो सही किए गए थे? अनुशासनहीनता में जो 5 पदाधिकारी जो निलंबित किए गए हैं, क्या वो सही फैसला? निलंबित मतलब थोड़ा इंग्लिश में बता। मतलब जो हाँ, रस्टिकेशन का 2 चीज़ समझना है। रस्टिकेशन इज इम्पैक्ट है ना, कॉन्सिक्वेंस है। कारण क्या है? कुछ कारण तो होगा ना। मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपना बैठा नहीं है, कुछ कारण है। ये सम स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स दे स्टार्ट देयर डिस्कशन इसके साथ, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं, कॉसेस का भूल जाते हैं। समझ गए ना? कॉसेस मतलब दैट्स अ क्लियर एविडेंस अगेंस्ट फ्यू स्टूडेंट्स फॉर देयर विलफुल वैंडलिज्म। 4-5 स्टूडेंट्स है, आप विजुअल आप पता नहीं, आप देखा होगा, somebody I'll ask them, 4-5 स्टूडेंट्स उधर ही है, स्लोगन्स दे रहे हैं, और 4-5 लोग ऐसा मारकाट कर रहे हैं, ऐसा इंडिया पाकिस्तान का वार लग रहा है। ये छोटा सा मिशन है, छोटा सा मिशन है, बात पैर से ऐसा दबा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, 4 लोग वीडियो कर रहे हैं। क्या मैसेज जाने जाते हैं भाई? आप स्टूडेंट है, आप क्या हैं?
कैंपस में हम लोग आते हैं, दूर दूर गांव से आते हैं, दूर दूर शहर से आते हैं, हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पे रोज़ रोज़ वैंडलिज्म, प्रोटेस्ट के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी को छोड़ करके किसी ने फोर्सिबली कुछ करेंगे तो उसका फैसिज्म करते हैं। उसमें पढ़ाई करने का जो एनवायरनमेंट है वो बिगाड़ रहा है, और 10% लोग ये कर रहे हैं तो पूरे JNU का नाम खराब हो जा रहा है। ये इनमें जो छात्रों को जो क्लास नहीं करने दे रहे हैं या प्रोफेसर को क्लास लेने नहीं दे रहे हैं या कैंपस में ताला लगा रहे हैं, कॉलेज में ताला लगा रहे हैं, तो कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हैं? जी, इसमें लेफ़्ट के सारे संगठन शामिल हैं, जिसमें कि आईसा, SFI, DSF वगैरह सारे लेफ़्ट के संगठन इसमें शामिल हैं, और लेफ़्ट यूनिटी प्रॉपर इसमें प्रोटेस्ट कर रही है। क्या अभी परेशान हैं? पिछले कुछ लंबे समय से जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि मारपीट हो रही है, क्लासेस बंद किए जा रहे हैं, प्रोफेसर्स को क्लास नहीं लेने दिया जा रहा है, तो क्या अभी परेशान हैं? Yeah, obviously, because it is the brainchild of Jawaharlal Nehru with the goal of continuity of education and giving education to the poorest of the poor in this country. Where came across this country for pursuing education with their individual motives and selfish motives. They boycotted the classes and locked the classes, and some distraction and vandalism is happened. We are not against any group and intellectual ideology. We are condemning this distraction and everything. We are with you are encouraging peace in educational institutions. अगर वो हमारे साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट या डिस्कशन में बैठना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनका मतलब सम्मान करते हैं, वो आके हमारे साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन या डिबेट करना। वो सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़, मारपीट और पत्थरबाजी और कैंपस बंद कराना, ताला तोड़ना, गेट तोड़ना, यही कर रहे हैं। हाँ, बैरिकेटिंग तोड़ना, यही कर रहे हैं वो, और बातचीत वो करना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं इस चीज़ का, और कुछ नहीं। अब बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और कितने घंटे हो गए अभी आपको? अभी कल मिडनाइट से कल 12। कब तक आप यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं JNU स्टूडेंट्स यूनियन का स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करने जाते हूँ, और दूसरा चीज़ है मेरा कोलीग्स JNU टीचर्स एसोसिएशन के साथ भी डिस्कशन जाता हूँ। आई वॉन्ट JNU SU इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर इंटिमिडेटिंग पॉलिटिक्स, दबका सभा करना है, बंद करना है, ये करना है, वो करना है, प्रोसेशन करो, बट गो टू कोर्ट। कोर्ट जाओ। मैं तो आपको बांध नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट है। वाई डू यू डू द जॉब ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का काम आप क्यों कर रहे भाई? BC का एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता तो बंद है, कोई आपको उपाय नहीं मिलेगा। जुडिशरी का दरवाज़ा तो खुला है ना। Who is stopping you? They know if they go to court, court acts on evidence. किसका अगेंस्ट एविडेंस होगा? You know the story. क्लियर एविडेंस है। इसीलिए माई रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू फाइट, बट द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट शुड बी डेमोक्रेटिक, लाइक नेहरू सेड, अंबेडकर जी ने सेड, Gandhi ne said, Vivekananda ne said. I love them. I admire their ideas. I want my students to imbibe the spirit, not a violent method of protest. Sorry. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हैं वो प्रोफेसर साहब जो इन जैसे प्रोफेसर साहब बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी इन बच्चों को पढ़ाने की है, लेकिन आज मजबूरी देखिए कि JNU एक प्रोटेस्ट का अड्डा बनता जा रहा है, उससे परेशान होकर के। अब सिर्फ केवल छात्र नहीं, छात्र तो आए दिन विरोध कर ही रहे हैं अपने अपने मांगों को लेकर के, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं कि इस प्लीज़। I am sitting here because I love my university. I care for the future of my students. I don't want my students to be beaten up by Delhi police. Right? इसीलिए I encourage students to follow a democratic means of protest and revive the spirit of the idea of JNU. More than that, they should fight for an inclusive, democratic, constitutional, value-based protest. And therefore, they should also think of inculcating the spirit of what
बाबा साहब अम्बेडकर सेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी चाहिए। मे बी उनके पास होगा, बट स्टिल वी नीड टू इंटेंसिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जेएनयू की पहचान जो है वो एक इंटेलेक्चुअल के रूप में है और यहाँ पर आपस में डिस्कस होना चाहिए, छात्रों में बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। लेकिन ये कैसा जेएनयू है कि जब यहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि पुलिस से झड़पें हो रही हैं और लोग चोटिल भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं अपने, लेकिन शिक्षा का केंद्र है, उसे शिक्षा का केंद्र ही बना रहने दिया जाए, इसे प्रोटेस्ट का अड्डा न बनने दिया जाए। बहुत सारे लोगों की ऐसी मांगें हो सकती हैं और प्रोफेसर साहब की भी अपनी एक पीड़ा है जिसको लेकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि छात्रों को भी यहाँ कैंपस में एक जो माहौल है वो पढ़ने का माहौल मिलेगा और निश्चित ही इनकी भी जो यहाँ आज बैठे हुए हैं इनको सफलता मिलेगी। शुक्रिया।